हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है एग्रेशंस। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रेशंस, यूसेज ऑफ एग्रेशन, नेचर ऑफ एग्रेशन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है एग्रेसिव बिहेवियर वह एनिमल बिहेवियर जिसमें एक दूसरे एनिमल को वास्तविक या हानि पहुंचती है। बायोलॉजी ने दो तरह के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बताया है, प्रीडेटरी एग्रेसिव और एंटी प्रीडेटरी एग्रेसिव। इसमें प्री एनिमल डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल से स्वयं को डिफेंड करते हैं तथा इंटर स्पेसिफिक एग्रेसिव में एनिमल अपने ही स्पीसीज के दूसरे एनिमल पर अटैक करते हैं। इंटर स्पेसिफिक एग्रेसिव पूरे एनिमल में दूर दूर तक फैला होता है, कुछ एनिमल में जैसे सी। सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशन। एग्रेसिव बिहेवियर वह एनिमल बिहेवियर है जिसमें एक दूसरे एनिमल को वास्तविक या हानि पहुंचती है। थर्ड है टाइप्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रीडेटरी। इस प्रकार का एग्रेशंस वेट्रल प्रे के द्वारा उत्तेजित करने पर होती है तथा इसके अंतर्गत कम्युनिकेशंस भी आता है। सेकेंड पॉइंट है एंटी प्रीडेटरी एग्रेशंस। इस तरह के एग्रेशंस में एनिमल प्री द्वारा स्वयं को बचाने के लिए किए जाने वाला एंटी प्रीडेटरी एग्रेशंस कहलाता है। थर्ड पॉइंट है रोमिनेंस एग्रेशंस। यह एक अपरिचित मेल के निकटता द्वारा स्टिमुलेट होता है या किसी अन्य के कारण होता है, एक परिचित मेल द्वारा उस जगह से दूर जाकर। फोर्थ है आइसोलेशन इंड्यूस्ड एग्रेशंस। निरंतर नॉर्मल स्टिमुलेशंस की कमी के कारण ऑर्गेनिज्म नॉर्मल बने रहने के लिए इसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है फेयर इंक्लूड एग्रेशंस। किसी भी प्रकार के डर के कारण उत्पन्न एग्रेशंस फियर इंक्लूड एग्रेशंस कहलाता है। अगला है टेरिस्टेरियल एग्रेशन। किसी इनरिबल स्टिमुलस के संपर्क में आने पर एनिमल उसके अगेंस्ट एग्रेशन प्रदर्शित किया जाता है। टेरिटोरियल एग्रेशंस। एनिमल द्वारा टेरिटोरी को रखने तथा डिफिनेक्ट करने के लिए टेरिटोरियल एग्रेशंस कहलाता है। पेरेंटियल एग्रेशंस। पेरेंटियल अपने ऑफ स्प्रिंग को किसी प्रेडेटरी से बचने के लिए कुछ एक्शन एग्रेशंस व्यवहार किया जाता है। अगला है सेक्सुअल एग्रेशंस। यह सेक्सुअल एग्रेशन से संबंधित स्टिमुलस द्वारा की जाती है। ये सीधे एक प्रोस्पेक्टिव मोल्स को ओरिजिन की जाती हैं। अगला पॉइंट है फोर्थ यूसेज ऑफ एग्रेशंस। टेरिटोरी एग्रेशंस के लिए टाइम एनर्जी के भंडार ही इसके कोस्टेस है तथा इसके द्वारा अनेक रिसोर्सेस में इम्प्रूवमेंट व अन्य एग्रेशंस डिफिनेंस में बेनिफिट होता है। गिल्स और वाल ने 1974 में एक हाइपोथेसिस कार्य किया जिसके अंतर्गत यह देखा गया कि गोल्डन विंग्स सनबर्ड्स अपने फीडिंग एग्रेशंस का नॉन ब्रीडिंग सीजन पर फीड करते हैं। मुख्यतः नियटेन पर हाइपोथेसिस के अंतर्गत यह बताया गया है कि एग्रेशंस इकोनॉमिकली डिफेंडेबल होती हैं तब एग्रेशंस में अवेलेबल इसमें खर्च की गई इनमें से कम नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है नेचर ऑफ एग्रेशंस। एनिमल द्वारा एग्रेशंस से उसे बहुत बेनिफिट भी मिलता है। प्रत्येक एनिमल स्पीसीज में एग्रेशंस की प्रवृत्ति या नेचर पाया जाता है। यह एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है। यह एनिमल में इनेट बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। एग्रेशंस का बिहेवियर जो इंटरनल स्टिमुली से डेवलप्ड होता है जिसमें किसी एक एनिमल को लाभ तथा हानि होती है। एनिमल में एग्रेशंस को प्रवृत्ति या स्वभाव उसके नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एनिमल के एग्रेशंस नेचर के कारण वे अपने प्रेडेटरी से बच सकते हैं जिससे एनिमल को सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। इसके एग्जाम्पल है प्रेडेटरी, एंटी प्रेडेटरी, डोमिनेंस, आइसोलेशन, फियर, टेरिस्टेरियल, सेक्सुअल। इसका कंक्लूजन है उपरोक्त स्टडी से निष्कर्ष निकलता है कि एनिमल अपनी रक्षा के लिए अन्य प्रेडेटरी का सामना करने के लिए एग्रेशन प्रदर्शित करते हैं। इसका रेफरेंस है एनिमल बिहेवियर ऑफ रीना माथुर।